नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हॉग आई जर्नल्स प्रेजेंट्स चिंतन में। जब 13 दिसंबर को देश संसद पर हुए आतंकी हमले की बरसी मना रहा था, उसी दिन संसद में दो लोग घुस आए। विजिटर पास से घुसे दोनों युवक विजिटर्स गैलरी से कूदकर सीधा सदन में पहुंच गए। अपने जूतों में छिपाकर लाए स्मोक गैस का इस्तेमाल भी किया, जिसकी वजह से सदन में धुआं फैल गया। इसके बाद लोकसभा में अफरा तफरी मच गई। बाद में सांसदों ने मिलकर उन्हें पकड़ लिया। इन दोनों युवकों की पहचान लखनऊ के रहने वाले सागर शर्मा और मैसूर के रहने वाले मनोरंजन डी के रूप में हुई। ये दोनों युवक बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा की सिफारिश पर पास लेकर संसद की कार्यवाही देखने के लिए घुस आए थे। जिस समय सदन के अंदर ये सब हो रहा था, उसी समय इनके ही दो साथी ने संसद के बाहर भी हंगामा किया। नीलम और अमोल शिंदे नाम के दो लोगों ने ट्रांसपोर्ट भवन की ओर वाले संसद के गेट के बाहर स्मोक गैस छोड़ी और नारेबाजी भी की। पुलिस ने इन दोनों को तुरंत हिरासत में ले लिया था। पर इन आरोपियों ने ये क्यों किया? क्या मोटिव था उनका ये करने के पीछे? ये सभी 6 आरोपी अलग अलग राज्य से थे, लेकिन सोशल मीडिया से एक दूसरे से कनेक्ट हुए थे। मेनली ये लोग एक फेसबुक पेज पर कनेक्ट हुए थे और इन सभी में एक चीज जिन्होंने इनको जोड़ा था वह ये थी कि ये सब भगत सिंह के फैन थे और भगत सिंह फैन क्लब के मेंबर भी थे। सिर्फ यही नहीं, जांच में पता चला कि इन लोगों ने दूसरे आंदोलन जैसे किसान आंदोलन, रेसलर्स की हड़ताल में भी हिस्सा लिया था। इनका उद्देश्य ये करने के पीछे ये था कि ये सरकार का अपनी तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। वो चाहते थे कि सरकार सुने कि देश के युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, मणिपुर में इनजस्टिस हुआ है और बहुत कुछ। इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता लगा कि वो अपने साथ कुछ पोस्टर्स भी लेकर आए थे, लेकिन दिखा नहीं पाए क्योंकि उन्हें पहले ही पकड़ लिया गया था। उनके पोस्टर्स पर यह लिखा था, प्राइम मिनिस्टर इज मिसिंग और जो भी उन्हें ढूंढ निकालेगा हम उन्हें स्विस बैंक से 15 लाख रुपए देंगे। और ये बताकर वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए प्रॉमिस कि जितना करप्शन का पैसा आएगा उनकी सरकार उन पैसों से 15 लाख देगी। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार 15 लाख रुपए देगी, ये एक बात का गलत इंटरप्रिटेशन है। नरेंद्र मोदी ने अपनी उस स्पीच में कहा था कि फॉरेन बैंक्स में इतना ब्लैक मनी है कि उन्हें पूरी तरह वापस लाए तो हर भारतीय की बैंक में 15 लाख रुपए आ सकते हैं, जिसका अर्थ लोगों ने ये निकाला कि नरेंद्र मोदी सरकार हर भारतीय को 15 लाख देगी। मोटे रूप से देखें तो जो भी इन लोगों ने किया वो गलत था, क्योंकि देश में शांति भंग करने से बड़ा गुनाह और कोई नहीं हो सकता। लेकिन इसके पीछे जो बड़े सवाल उठे हैं कि क्या सरकार को और अपनी नीतियों पर काम करने की जरूरत है? क्या देश की सुरक्षा कमजोर है कि कोई भी व्यक्ति यूं देश की संसद में घुसकर शांति भंग कर सकता है? इन पर चिंतन करना जरूरी है। संसद की सुरक्षा का उल्लंघन अपने आप में एक गंभीर है। सुरक्षा उल्लंघन सुरक्षा चूक और नियमों और विनियमों के सख्त पालन की कमी का स्पष्ट प्रदर्शन है। ये इस तथ्य के बावजूद है कि भारत सरकार ने कथित तौर पर 2001 में संसद हमले के बाद कड़े कदम उठाए थे। भारत लंबे समय से आतंकवाद का शिकार रहा है, जिसमें वामपंथी उग्रवाद से लेकर अलगाववादी विद्रोह और राज्य प्रयोजित आतंकवाद तक सब कुछ शामिल है। इस गंभीर खतरे के माहौल ने भारत को परिणामों के प्रति अधिक सचेत कर दिया है और कई मजबूत नीतिगत उपाय और नियम लागू किए गए हैं। भारत पर हुए हमलों की यादी लंबी है। 140 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा एक बड़ी जिम्मेदारी है। संसद में हुआ हमला एक ओपन इनविटेशन है किसी और बड़े हमले को। बहुत जरूरत है हमें अपनी सुरक्षा नीतियों पर कार्य करने की। दूसरी ओर देश का युवा खुश नहीं है और चाहता है कि उसकी आवाज सुनी जाए। लेकिन क्या सरकार का ध्यान केंद्रित करने के लिए देश की शांति भंग करना सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार बात सुनेगी अगर सही ढंग से पेश की जाए, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। आपका शुक्रिया हमारे साथ बनने के लिए।
अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए चिंतन के साथ।